हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारे इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के एमसीक्यू सेशन में फाइलम पॉरीफेरा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फाइलम पॉरीफेरा के ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि उनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो अगर अपनी तैयारी को आप टेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। और हमने फाइलम पॉरीफेरा की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 पॉरीफेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी कैनाल सिस्टम और ये डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चलिए, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम ऑफ साइफा द रेडियल कैनाल्स आर लाइंड बाय। साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में रेडियल कैनाल किससे लाइंड होती है? ऑप्शन ए है पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन बी कोएनोसाइट, ऑप्शन सी पोरोसाइट्स एंड ऑप्शन डी थीजोसाइट्स। बताइए क्या होगा। हमने कैनाल सिस्टम डिस्कस किया था जिसमें हमने 3 टाइप का कैनाल सिस्टम देखा था। कौन कौन सा? हमने देखा था एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैसा था? तो मैंने बताया था जैसे कि एनिमल की जो बॉडी वॉल होती है उसमें क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। फोल्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि डर्मल ऑस्टिया तो होते हैं, इन ओपन स्पेस को हम ऑस्टिया कहेंगे, लेकिन कैनाल्स क्रिएट होती है। जैसे कि इस कैनाल को हम कहेंगे इनकरंट कैनाल, ठीक है, और इसे हम कहेंगे रेडियल कैनाल। ओके, यहाँ जो ओपनिंग होती है इनकरंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आने के लिए इसे हम कहते हैं क्या? प्रोसोपाइल, ठीक है। और रेडियल कैनाल से पैरागैस्ट्रिक कैविटी जिसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जाने के लिए इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? एपोपाइल। और फाइनली वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। वाटर का अगर मूवमेंट देखें साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में तो क्या रहेगा? चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ऑस्टिया से पानी जो है वो इनकरंट कैनाल में आएगा, प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाएगा और एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसिल में आएगा एंड फाइनली वाटर जो है वो एक सिंगल ओपनिंग ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि रेडियल कैनाल जो होती है उनमें कौन से सेल्स होते हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इस तरीके से 2 लेयर्स होती है सेल की। बाहर की जो ग्रीन वाली लेयर होती है वो होती है पिनेकोडम और अंदर की जो लेयर होती है रेड वाली जिससे मैंने बनाई है ये होती है कोएनोडम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? कोएनोडम। कोएनोडम किससे बनी होती है? कोएनोसाइट से, ठीक है, यानी फ्लैजेलेटेड सेल से। यहाँ पे पूछा है कि रेडियल जो कैनाल है वो किससे कवर्ड है, किससे लाइंड है? तो वो हो जाएगी हमारे पास फ्लैजेलेटेड सेल्स। किससे हो जाएगी? फ्लैजेलेटेड सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स या फिर फ्लैजेलेटेड सेल विल बी द आंसर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? कोएनोसाइट्स। अगर आपको पूछा होता है कि इनकरंट कैनाल किससे लाइन है तो इनकरंट कैनाल हो जाती है हमारे पिनेकोसाइट से लाइन, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर से हमने ड्रॉ किया है ये पिनेकोडर्म है जो पिनेकोसाइट सेल से बनी हुई है, और जो रेड कलर वाली ड्रॉ की है ये है हमारे पास कोएनोडर्म जो कि कोएनोसाइट से बनी हुई है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम एस्केनॉइड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? चलिए, ऑप्शन है हमारे पास साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। बताइए किस में होगा? एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है आउट ऑफ 3 कैनाल सिस्टम्स। ओके, तो ल्यूकोसोलिनिया जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, ल्यूकोसोलिनिया। तो चलिए, बाकियों में किस टाइप का कैनाल सिस्टम होता है? अगर हम साइकॉन की बात करें तो इसमें होता है साइकोनॉइड। साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन साइकॉन। ल्यूकोसोलिनिया में कैसा होगा? एस्केनॉइड। एस्केनॉइड। और फाइनली स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया इन दोनों में कैसा होगा? इनमें हो जाएगा ल्यूकोनॉइड। ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ओके, तो सबसे सिंपल कौन सा होता है? ये फर्स्ट नंबर एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स में साइकोनॉइड एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूकोनॉइड,
ठीक है, साइकोन को हम साइफा भी कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है। स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, ये क्या है? इसे हम कहते हैं बाथ स्पंज। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज। और इसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जिला को, इसे हम कहेंगे फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में है? तो ऑप्शन बी है ल्यूकोसोलिनिया, इसमें एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन द ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम द स्पॉन्जोसेल इज यूजुअली। ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसेल कैसी होती है? हाईली एनलार्ज्ड, ऑप्शन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड और एब्सेंट, ऑप्शन सी लाइन विथ कोएनोसाइट्स एंड ऑप्शन डी साइट ऑफ डाइजेशन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो मैं बता दूं कि जैसे हमारे पास एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि सिंपली पानी जो होता है वो क्या होता है, स्पॉन्जोसेल के अंदर आ रहा है। इस सेंटर पार्ट को हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसेल कहेंगे और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जा रहा है। लेकिन ये जो सिंपल टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्केनॉइड प्लस साइकोनॉइड, ये कैनाल सिस्टम स्मॉल बॉडी स्पॉन्ज के लिए सस्टेनेबल होते हैं, यानी कि वो स्मॉल साइज़ ऑफ स्पॉन्ज को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जब अगर स्पॉन्ज की साइज़ बड़ी हो जाए, स्पॉन्ज की क्या हो जाए, साइज़ बड़ी हो जाए, तो उस बड़े बॉडी साइज़ को ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो बड़े बॉडी साइज़ के जो स्पॉन्ज होंगे वो इन पर डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, इन दोनों कैनाल सिस्टम के ऊपर। तो नए कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ओके, इसमें क्या हुआ कि ये जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी थी ये रिड्यूस्ड हो गई बहुत सारे चैम्बर्स के अंदर और कैनाल्स के अंदर, जिससे क्या होगा कि पानी जो होता है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रिटेन होता है। वाटर जो होता है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रिटेन होगा। इस वजह से क्या होगा कि बॉडी और वाटर के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर और बॉडी के बीच में जितना भी एक्सचेंज होना है, जैसे वेस्ट का रिमूवल होना है, गैमेट्स का रिमूवल होना है, गैसेस एक्सचेंज करना है, या फिर फ्लैजेलेटेड सेल जो है वो फूड को कैप्चर कर रही है, ये जो टाइमिंग है उनको ज़्यादा मिलती है, तो एक्सचेंज जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाता है। इसीलिए ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स और मोर एडवांस है किससे, एस्केनॉइड और साइकोनॉइड में। इसमें क्या होता है, स्पॉन्जोसेल रिड्यूस हो जाएगी सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू चैम्बर्स और फ्लैजिलेटेड कैनाल्स या चैम्बर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ग्रेटली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। The specialized canal system stage that is exclusively found in the larval development of Demospongy is the, ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास एस्केनॉइड स्टेज, साइकोनॉइड स्टेज, सी है रैगॉन स्टेज एंड डी है अफोडल स्टेज। कौन सी जो है वो डीमोस्पॉन्जी के लार्वा में पाई जाती है, लार्वल डेवलपमेंट के दौरान पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास रैगॉन स्टेज। ठीक है, ये ल्यूकोनॉइड जो कैनाल सिस्टम होता है वो अडल्ट में पाया जाता है, और जो लार्वल स्टेजेस होती है उनके अंदर ये ल्यूकोनॉइड की ही एक प्रिमिटिव स्टेज होती है, रैगॉन स्टेज, ये देखी जाती है। ठीक है, इसीलिए लार्वा को रैगॉन लार्वा भी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच स्पॉन्ज इज पॉपुलरली नोन एज द वीनस फ्लावर बास्केट एंड इज गिफ्टेड इन द जापानीज वेडिंग? कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं और ये जापानीज वेडिंग में एज अ गिफ्ट दिया जाता है? तो आप बताइए इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है हाइलोनेमा, ऑप्शन बी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन सी फेरोनेमा एंड ऑप्शन डी साइकॉन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को कॉमनली क्या कहा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट, और ये जापानीज वेडिंग में जो है वो एज अ गिफ्ट जो है वो न्यूली वेड कपल को दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइलोनेमा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि जापानीज वेडिंग में जो है वो यूप्लेक्टेला जो है वो एज अ गिफ्ट दिया जाता है न्यूली वेड्स को। चलिए, हाइलोनेमा को क्या कहेंगे हम, ग्लास रोप स्पॉन्ज। यूप्लेक्टेला को क्या कहेंगे, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस कौन है, तो एक ग्रीक गॉडेस है, उनको वीनस कहा जाता है। और फेरोनेमा का क्या हो जाएगा, बॉल स्पॉन्ज। क्या हो जाएगा, बॉल स्पॉन्ज। साइकॉन हमारा है ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइफा भी कह सकते हैं। ठीक है, साइफा या फिर साइकॉन, साइफा तो इसका दूसरा नाम हुआ, इसे हम अर्न स्पॉन्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अर्न स्पॉन्ज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द डिप्लोडल टाइप ऑफ ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम विच टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमने ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम तो पढ़ा था लेकिन उसके टाइप्स नहीं देखे थे। तो देखते हैं ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूरीपाइलस, ये सिंपलेस्ट जो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम है वही होता है। एक होता है अफोडल और एक होता है डिप्लोडल। क्वेश्चन जो है वो डिप्लोडल के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये तीनों होते कैसे। तो फर्स्ट वाले में वाटर का जो फ्लो है वो कैसा होगा, ऑस्टिया के थ्रू जो पानी है वो कहाँ जाएगा, इनकरंट कैनाल के अंदर। और इनकरंट कैनाल से पानी कहाँ जाएगा, वैसे यूजुअली कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में जाता है साइकोनॉइड में। लेकिन यहाँ क्या होगा, इनकरंट कैनाल का जो पानी है वो प्रोजोपाइल के थ्रू जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। और एपोपाइल के थ्रू यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में ना जाके कहाँ जाएगा, हमारे पास एक्सकरंट कैनाल में। एक्सकरंट कैनाल, एक्सकरंट कैनाल से पानी जितना भी है वो कलेक्ट होके ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोजोपाइल बन जाएगी। तो हमने क्या देखा कि पानी जो है उसका फ्लो कैसा है, ऑस्टिया से जो है वो पानी कहाँ जाएगा, इनकरंट कैनाल में। ऑस्टिया से पानी कहाँ गया, इनकरंट कैनाल में। इनकरंट कैनाल से रेडियल कैनाल की जगह यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं उनमें जाता है। क्यों हुआ ऐसा, तो हमने पहले देखा है पानी को रिटेन करने के लिए, ज़्यादा टाइम तक अंदर होल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ से एपोपाइल के थ्रू पानी स्पॉन्जोसिल में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुके हैं, एक्सकरंट कैनाल बन चुके हैं। ठीक है, और वहाँ से पानी ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब ये तो हो गया सिंपलेस्ट ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूरीपाइलस भी कह सकते हैं। अफोडल और डिप्लोडल में क्या होता है, अफोडल के अंदर क्या होगा कि ये जो एपोपाइल है यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग है इस तरीके से। लेकिन अफोडल में क्या होता है कि ये जो एपोपाइल होती है वो इस तरीके की कैनाल में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल कैनाल में। तो वाटर का मूवमेंट कैसा कहलाएगा, ऑस्टिया से इनकरंट कैनाल, इनकरंट से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से अफोडस। यहाँ पे अब हमारे पास एपोपाइल नहीं है, अफोडस है। अफोडस क्या है, एक तरह की कैनाल है, किससे बनी है, एपोपाइल जो थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, हमारे पास अफोडस में कन्वर्ट हो चुकी है, एक तरह की कैनाल में कन्वर्ट हो गई। वहाँ से एक्सकरंट कैनाल और एक्सकरंट कैनाल से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर। ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास अफोडल टाइप का हो जाएगा, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जियोडिया। जियोडिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये डिप्लोडल क्या है, डिप्लोडल के ये अंदर ये होता है कि एपोपाइल के साथ साथ, एपोपाइल तो ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एफोडस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, अफोडस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। बची ये प्रोजोपाइल भी इसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इसी तरीके की कैनाल के अंदर। प्रोजोपाइल भी क्या हो गया, इसी तरीके की कैनाल के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोसोडस। प्रोसोडस यानी कि यहाँ पे भी अब सिंगल ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे भी क्या हो, इस तरीके की कैनाल बन चुकी है जिसे हम प्रोसोडस कहेंगे। ये कैसा हो जाएगा, डिप्लोडल। यानी डिप्लोडल के अंदर प्रोसोपाइल की जगह प्रोसोडस और एपोपाइल की जगह एफोडस, दोनों जगह जो है वो इस तरह की कैनाल होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट, कि डिप्लोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में अफोडस होता है और प्रोसोडस होता है। अगर आपको पूछे अफोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता तो हमारे पास आंसर होता है कि अफोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में अफोडस होता है। ये कैनाल होती है जो कि किससे बनी होती है, एपोपाइल से बनी हुई होती है। और डिप्लोडल के अंदर क्या है, तो अफोडस और प्रोसोडस दोनों ही है। अफोडस किससे बनी है, एपोपाइल से बनी है, और प्रोसोडस किससे बनी है, तो हमारी प्रोसोपाइल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, प्रोसोपाइल से बनी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द बॉल स्पॉन्ज इज़ द कॉमन नेम ऑफ। हमने पहले ही एक क्वेश्चन देखा था, उसमें आंसर हमने डिस्कस किया था कि बॉल स्पॉन्ज जो होता है उसको किसे कहते हैं, फेरोनेमा को हम जो है वो बॉल स्पॉन्ज कहते हैं। और स्पॉन्जिया, हिर्सिनिया, ये सब क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बिलोंगिंग टू द फैमिली स्पॉन्जिलाइडी। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है वो किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है यू स्पॉन्जिया, ऑप्शन बी स्पॉन्जिला, ऑप्शन सी कैलिना एंड ऑप्शन डी ऑस्करेला। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसे कहा जाता है, स्पॉन्जिला को कहा जाता है। ठीक है,
फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसे कहा जाता है? स्पॉन्जिला को। यू स्पॉन्जिया को हम क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं। कैलिना को हम क्या कहते हैं? मरमेड्स ग्लव कहते हैं। और ऑस्करेला को क्या कहते हैं? या आप बताएंगे मुझे ऑस्करेला को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द मरमेड ग्लव इज़ अ कॉमन नेम यूज फॉर विच स्पॉन्ज। अभी हमने देखा था मरमेड ग्लव जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? मरमेड ग्लव कैलिना के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पॉन्ज लाइव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अ पेयर ऑफ श्रिम्प स्पॉन्जिकोला ट्रैप इनसाइड इट्स स्केलेटन। तो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखा था कि यूप्लेक्टेला को जो है वो वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है और इसे जापानीज़ वेडिंग में एज अ गिफ्ट भी दिया जाता है। तब हमने पूछा था आपसे कि ऐसा क्यों। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि किस सिम्बायोटिक, कौन से स्पॉन्ज के साथ श्रिम्प स्पॉन्जिकोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्पॉन्जिकोला जो होता है वो यूप्लेक्टेला के अंदर एक बार एंटर कर जाता है, जिससे कि उसे फ्री में शेल्टर मिलता है और क्या मिलता है? फूड मिलता है। अब क्या होता है कि उसकी जब साइज़ ग्रो हो जाती है, जब वो साइज़ में ग्रो हो जाता है, तब वो वहाँ से क्या हो जाता है? बाहर नहीं निकल पाता है, यूप्लेक्टेला को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? साथ रह जाते हैं। अब ये ही जापानीज़ वेडिंग के तौर पे एज अ गिफ्ट दिया जाता है कि एक दूसरे के साथ प्रिजनर ऑफ लव की तरह जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रहना है लाइफ लॉन्ग। इसलिए जापानीज़ वेडिंग में न्यूली वेड्स को ये एज अ गिफ्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस आर मोस्टली मोनोशियस बट अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिकॉज दे आर। ऑप्शन ए है प्रोटोएंड्रस प्रोटोगाइनस, ऑप्शन बी है पार्थेनोजेनेटिक, ऑप्शन सी स्ट्रिक्टली असेक्सुअल एंड ऑप्शन डी जोग्राफिकली आइसोलेटेड। तो कुछ स्पॉन्ज जो होते हैं वो प्रोटोएंड्रस भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रोटोगाइनस भी होते हैं, इसीलिए वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इन सीटू होता है। कैसा होता है? इन सीटू, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनके अंदर। जो फ्यूजन होता है वो किसके अंदर होता है? बॉडी के अंदर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेड मैन्स फिंगर इज़ द कॉमन नेम फॉर द स्पॉन्ज। किस स्पॉन्ज के लिए डेड मैन्स फिंगर कॉमन नेम यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है कैलिना, ऑप्शन बी हेलिक्लोना, ऑप्शन सी एक्जिनेला एंड ऑप्शन डी पोटेरियन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, कैलिना। इसे ही मरमेड ग्लव भी कहा जाता है और इसे ही डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। हेलिक्लोना जो होता है उसे क्या कहते हैं? फिंगर स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर स्पॉन्ज। कॉमनली इसे फिंगर स्पॉन्ज कहा जाता है। एक्जिनेला को फैन स्पॉन्ज कहते हैं। इसकी जो शेप होती है कैसे होती है? पंखे जैसी होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? फैन स्पॉन्ज। पोटेरियन जो होता है इसे कहा जाता है नेपट्यून्स कप। नेपट्यून्स कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोटेरोस्पॉन्जिया इज कंसिडर्ड एन एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन। प्रोटेरोस्पॉन्जिया, इसे नाम में ही आपको पता चल रहा होगा आंसर क्या है। प्रोटेरोस्पॉन्जिया का मतलब होता है प्रोट से आता है प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जिया से स्पॉन्जस, यानी कि प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा का बीच का इवोल्यूशनरी लिंक माना जाता है। ओके, आंसर विल बी ए, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस प्लेसेस पॉरीफेरा इन ए सेपरेट सब किंगडम कॉल्ड। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी पैराजोआ, ऑप्शन सी यूमेटाजोआ एंड ऑप्शन डी मेटाजोआ। तो पॉरीफेरा को किस में रखा गया है? पैराजोआ के अंदर। ओके, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एनिमेलिया को दो में डिवाइड किया, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो पेरीफेरा में पैराजोआ के अंदर सिंगल फाइलम आता है हमारा पॉरीफेरा। कौन सा आता है? पॉरीफेरा। और इसे इवोल्यूशनरी ब्लाइंड शॉट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ खास इतना हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्वल स्टेज ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज नोन एज। ल्यूकोसोलेनिया की लार्वल स्टेज कौन सी है इसमें से? फर्स्ट है एम्फीब्लास्टुला, सेकंड है पैरेन्काइमुला, थर्ड है प्लान्युला एंड फोर्थ वन है ट्रोकोफोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैरेन्काइमुला। पैरेन्काइमुला कैसा होता है? ये सॉलिड लार्वा होता है और बाहर से जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। ओके, दोनों को देख लेते हैं। एक तो हमारे पास है ये लार्वा जो अंदर से होलो है और इसकी सिर्फ एंटीरियर सरफेस पे फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला।
और एक होता है ये अंदर से होलो है, ओके, होलो, और एक होता है जो अंदर से पूरा सॉलिड होता है, और सॉलिड होता है अंदर से, और ये चारों तरफ से एक्सटीरियर जो होता है वो इसका फ्लैजिलेटेड होता है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला। ओके, ये किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनियम में पाया जाता है, ये ल्यूकोसोलेनियम में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, साइकॉन में मेनली प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये क्या है, प्लैनुला लार्वा किस में होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये सिलेंड्रेटा के अंदर पाया जाता है, सिलेंड्रेटा या निटीरियंस कह सकते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ये मेनली एनालिडा और मोलास्का में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, पैरेन्काइमुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन इन स्पॉन्जेस अकर्स प्राइमरली थ्रू। एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन कैसे होता है स्पॉन्जेस के अंदर, ऑप्शन ए है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑप्शन बी है सिंपल डिफ्यूजन वाया वाटर करंट, ऑप्शन सी है फ्लेम सेल्स, ऑप्शन डी है नेफ्रिडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन वाया वाटर करंट। हमने कहा कि इतना सिंपल एनिमल है तो इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना खुद को सस्टेन करने के लिए, तो इसके अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। ये कैनाल सिस्टम किससे मेंटेन रहता है, कैनाल सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है कोएनोसाइट या फिर फ्लैजिलेटेड सेल। किससे मेंटेन रहता है, कोएनोसाइट्स या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स कह सकते हैं, जो एक वाटर करंट क्रिएट करती है, वाटर करंट क्रिएट करती है, जिससे कि वाटर इन कैनाल्स और चैम्बर्स के थ्रू फ्लो करता है, जिससे कि एनिमल जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो अपना एक्सचेंज कर सके, चाहे वो वेस्ट का हो, चाहे वो फूड न्यूट्रिएंट्स या किसी और चीज़ का हो, चाहे वो गैमेट्स का हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन वाया वाटर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया इज़ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, which larval form is categorized by being a solid oval shaped with the outer layer of flagellated cell and inner mass of archaeocytes। ठीक है, हमने कहा कि हमने दो तरह के लार्वा देखे थे अभी, पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला कैसा था, अंदर से होलो था। यहाँ पे क्या कहा गया है, अंदर से सॉलिड लार्वा है। ठीक है, सॉलिड लार्वा कौन सा है हमारे पास, पैरेन्काइमुला। आंसर विल बी ऑप्शन डी। कैसा लार्वा हो जाएगा, पैरेन्काइमुला। ओके, किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वे इज कैटेगराइज्ड बाय सॉलिड मास ऑफ इंटरनल सेल्स एंड कंप्लीटली फ्लैजिलेटेड। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमुला। ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लास्ट स्लाइड है हमारी, जिस पर मैंने कुछ कॉमन नेम्स लिखे हैं एनिमल्स के। 3 क्लासेस में हम फाइलम पॉरीफेरा को डिवाइड करते हैं, कैल्केरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा एंड डिमोस्पोंजिया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ओके, कैल्केरिया में कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हेक्सैक्टिनिलिडा के अंदर सिलिका के होते हैं, और इसमें मेनली जो होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर जो है उनका स्केलेटन फॉर्मेशन होता है उनका। अब हम देखेंगे कि इनमें साइंटिफिक नेम के साथ साथ मैंने कॉमन नेम भी लिखे हैं, जैसे साइकॉन या साइफा को क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं, ल्यूकोसोलेनिया को ओल्ड वर्ल्ड स्पॉन्ज कहते हैं, क्लैथरीना को लैटिस स्पॉन्ज कहते हैं, और ग्रेंशिया को लिटिल पर्ल स्पॉन्ज कहते हैं। हेक्सैक्टिनिलिडा के कौन से मेंबर्स हैं, तो यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन, हाइलोनेमा को हम ग्लास रॉड स्पॉन्ज कहते हैं, फेरोनेमा को बॉल स्पॉन्ज कहते हैं। क्लास डिमोस्पॉन्जी, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी डैमेजिंग होता है, एंड कैलिना को हम क्या कहते हैं, मर्मेड्स ग्लव कहते हैं, हिपोस्पॉन्जिया हॉट स्पॉन्ज, टेरिना को हम कहते हैं फायर स्पॉन्ज, पोटेरियन को हम नेपट्यून्स कप के नाम से जानते हैं, और स्किराला को हम क्या कहते हैं, स्लाइम स्पॉन्ज कहते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर ऑल। पॉरीफेरा के हमने जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने डिस्कस किए हैं। इफ़ यू वांट कि हम किसी एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आपके जो भी सजेशन बनते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन माय चैनल, एंड प्लीज़ आपके जो भी सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।